हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2022 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं पर वर्ष 2023 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और आयामों के साथ आगमन कर रहा है। दर्शकों, यहाँ पर दो बातें महत्वपूर्ण हो रही है। एक की वर्ष 2022 पूर्ण हो रहा है, तो वहीं पर हमारी YouTube चैनल एक वर्ष पूर्ण करके दूसरे वर्ष में प्रवेश करने जा रही है। पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत सारा प्यार और साथ मिला है। मेरी सदगुरु से प्रार्थना है कि इसी तरह आप और हम जुड़े रहे और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं। आपकी जन्म राशि कन्या है या फिर आपका जन्म लग्न कन्या है, तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। वर्ष 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थितियां विशेष रूप से लाभदायी होने वाली है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2023 आपके जीवन में क्या क्या नई उम्मीदें लेकर आया है। इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। जय गुरुदत्त। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म राशि कन्या है या आपका जन्म लग्न कन्या है, तो यह संपूर्ण वीडियो आपके लिए है। दर्शक मित्रों, आज मुझे कन्या राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल बताते हुए विशेष आनंद प्राप्त हो रहा है। वर्ष 2023 आपके लिए उम्मीदों से भरा हुआ वर्ष रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह धनु राशि में रहेंगे और साथ में अन्य ग्रहों की स्थिति भी बहुत ही शुभ रहने वाली है। अतः आप वर्ष 2023 के समयांतराल में नई दिशा की ओर अग्रसर होंगे। दर्शक मित्रों, वर्ष 2023 आपके लिए एक यादगार वर्ष बनने वाला है। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में कैसी रहेगी पढ़ाई लिखाई, कैसा रहेगा बिजनेस, कारोबार, नौकरी, धन लाभ, आर्थिक लाभ, प्रेम संबंध, विवाह योग, विदेश यात्रा और पारिवारिक जीवन। दर्शक मित्रों, आपकी काफी लंबे समय की प्रतीक्षा अब खत्म होने वाली है। पिछले लंबे समय से आपकी उन्नति में जो बाधा आ रही थी, उसका अब अंत होगा। आपको सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचरीय ग्रहों की स्थिति ही निर्णायक होती है और इसमें प्रमुख स्थान पर गुरु, शनि और राहु, यह तीनों ग्रहों की स्थिति ही अधिक दर्शाती है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। क्योंकि गुरु, शनि एवं राहु, यह तीनों ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहकर फल देते हैं। इसके अलावा अन्य सभी ग्रह अल्प समय में राशि परिवर्तन करते हैं। अब इस वर्ष में, जैसे कि मैंने आगे बताया कि देवगुरु बृहस्पति, शनि एवं राहु, इन तीनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए सुख, समृद्धि और उन्नति के द्वार खोलने वाला है। अब तक शनि महाराज आपकी गोचर कुंडली में 5वें स्थान में संचरण कर रहे थे, परंतु अब 17 जनवरी 2023 से शनि महाराज मकर राशि को छोड़कर पूर्णतया कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव का यही राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्ष 2022 से भी गोचर ग्रहों की स्थिति 2023 में अच्छी रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के आधार पर 17 जनवरी 2023 से शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा। तब शनिदेव आपकी गोचर कुंडली में 6वें स्थान में गोचर करेंगे, जो आने वाले 2.5 वर्ष तक शुभ परिणाम देंगे। आइए अब बात करते हैं कि ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको इस वर्ष में क्या क्या शुभ परिणाम देने वाला है। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 जनवरी 2023 से कन्या राशि के जातकों को शनि महाराज 6वें स्थान में गोचर करेंगे। तब स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में होने की वजह से आपके जीवन में स्थिरता आएगी। आप जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में है, वहां पर आपको आगे बढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यापार और धन लाभ के बारे में। अगर आप कोई भी प्रकार का कंसल्टेंसी, सर्विस प्रोवाइडर या फ्रीलांसर का काम करते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से 20 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में 7वें स्थान में हंस योग का निर्माण करेंगे, जिसे आपको बिजनेस में, रोजगार में बड़े लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। साल 2023 में आपको काम धंधे में नुकसान कम होगा और मुनाफा ज्यादा होगा। खासकर कन्या राशि के लोगों को व्यर्थ के खर्चों पर ध्यान रखना है। और 21 अप्रैल से 29 अक्टूबर तक गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा, जिसे आपको अपने ही किसी व्यक्ति से
पैसों में दगाबाजी होना और धोखा भी मिल सकता है। साथ ही कानूनी कार्यवाही से सावधानी बरतें। इस समय अंतराल में किसी जगह पर धन फंस जाना, कर्ज बढ़ना भी संभव है। अतः 21 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच धन का निवेश करते समय जोखिम ना ले। हो सके तो सभी कार्य को अपनी देखरेख में कानूनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर करें। साथ ही 24 जुलाई से 1 अक्टूबर तक बुध की स्थिति निर्बल रहेगी, जिसकी अशुभ असर आपकी निर्णय शक्ति और मानसिक स्थिति पर पड़ेगी। अतः उस समय अंतराल में गलत लोगों के साथ बिजनेस में या कारोबार में साझेदारी ना करें। सामान्य जीवन में भी बुरी संगत से बचें। खासकर इस समय दौरान आपके कार्य क्षेत्र में किसी से भी रिश्ते ना बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कन्या राशि वाले वे लोग जो व्यवसाय में साझेदारी से जुड़े हुए हैं, उन्हें ध्यान रखना होगा कि साझेदारी में दरारें ना पड़े। इस समय दौरान आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। वर्ष 2023 में कन्या राशि के जो जातक पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही जो लोग कंस्ट्रक्शन में, एजुकेशन फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस कंपनी में, शेयर बाजार में जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होगा। वर्ष 2023 के समय में शनि महाराज कुंभ राशि में होने से आयरन से जुड़ी कंपनियां, केमिकल बनाने वाली कंपनियां, पेट्रोलियम कंपनियां, ऑयल कंपनियां, बिल्डिंग मटेरियल उत्पादन करने वाली कंपनियां, इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट का कार्य करने वाली कंपनियां, प्रॉपर्टी डीलर और माइनिंग का कार्य करने वाली कंपनियां, इन सभी को आगे बढ़ने के सुनहरे मौके अवश्य मिलेंगे। साल 2023 में आपके मैनेजमेंट की कार्य प्रणाली में, प्लानिंग में और आयोजन करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। देवगुरु बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से आप अभिनव और रचनात्मक कार्य प्रणाली से व्यवसाय और रोजगार में बढ़ोतरी करेंगे। आप रोजाना जीवन में जितना उत्साह से आगे बढ़ेंगे, उतना ही अधिक लाभ होगा। वैसे तो व्यापार और कारोबार के लिहाज से यह वर्ष कन्या राशि के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, किंतु इसे अधिक अच्छा बनाने के लिए आपको अविरत कार्यशील रहना होगा। मीडिया से जुड़े और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष लाभपूर्ण रहेगा। इस साल में अगर देखा जाए तो आपके करियर और रोजगार के लिए उत्तम योगों का सृजन हो रहा है। वर्ष 2023 में कुछ रुकावटें तो आएगी, किंतु आप स्वयं को साबित भी कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। आइए अब बात करते हैं नौकरी और करियर के बारे में। मैंने आगे बताया कि इस वर्ष में आपके जीवन में सबसे बड़े बदलाव शनिदेव के राशि परिवर्तन से ही होंगे। 17 जनवरी से शनि महाराज सप्तम भाव से नवम पंचम राजयोग का निर्माण करेंगे और जो आने वाले 2.5 वर्ष तक शुभ फल देंगे। अतः आप इस समय अंतराल में पुरुषार्थ से अपने भाग्य को बदल सकेंगे। 24 जून से 8 जुलाई तक बुध दशम स्थान में भद्र योग का सृजन करेंगे, जिसमें आपको नौकरी के साथ स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के अवसर प्राप्त होंगे। कन्या राशि के वे जातक जिनके पास नौकरी नहीं है या नौकरी छूट गई है, उन्हें अपने फील्ड में नौकरी प्राप्त होने के योगों का निर्माण होगा। इस वर्ष आपको नौकरी के क्षेत्र में नए आयामों के साथ हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क से सफलता प्राप्त होगी। 24 जून से 8 जुलाई तक आपकी राशि कुंडली में बुधादित्य योग का निर्माण होगा, जिसे आपको नौकरी में वेतन वृद्धि के साथ प्रमोशन मिलना संभव होगा। 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक मंगल का दशम स्थान में नवम पंचम राजयोग रहेगा, जिसे कन्या राशि के वे लोग जो नौकरी में आईटी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, सेना विभाग में है, पुलिस कर्मी है, माइनिंग से जुड़े हुए हैं, समुद्री विभाग से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोनॉट है, उनके लिए यह समय विशेषतः लाभदायी रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से मध्य तक आपका आत्मविश्वास और नैतिक बढ़ाव विशेष रूप से अच्छा रहेगा, जिससे आपकी कार्यशैली विकसित होगी। इस वर्ष के प्रत्येक महीने में जब राहु और चंद्रमा का गोचर साथ में होगा, तब आपको अपने क्रोध पर काबू रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक की ग्रहीय स्थिति में कन्या राशि के जातक जो विदेश में जाकर जॉब करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के लिए बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी तरह के कार्य क्षेत्र में लाभपूर्ण रहने वाला है। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में
और प्रेम संबंध के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 20 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि कुंडली में 7वें स्थान में बैठकर हंस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। अतः आपके लिए ग्रहीय स्थिति अनुकूल रहेगी। इस वर्ष में घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। खासकर आपका सपना इस वर्ष में साकार होगा। आप नया घर या वाहन लेने का सोच रहे थे तो इस वर्ष में जरूर आप यह कर पाएंगे। आप प्रेम संबंध को विवाह के बंधन तक ले जाने में कामयाब होंगे। खासकर 17 जनवरी से 29 अक्टूबर तक आपकी राशि कुंडली में पापकर्तरी योग बनेंगे। अतः इस समय दौरान पारिवारिक संबंधों में विशेषतः पारदर्शिता रखें, क्योंकि बिना वजह के शक के कारण रिश्ते टूट भी सकते हैं। कन्या राशि के जातक अगर पहले से ही किसी के साथ प्रेम संबंध में है तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु अगर आप किसी के साथ नया रिश्ता बना रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें। बिना देखे बिना सोचे किसी के साथ प्यार के चक्कर में न पड़े। इस वर्ष में कन्या राशि के लोगों को पारिवारिक रिश्तों को लेकर कसौटी तो खूब होगी, अतः आपको रिश्तों में पूरा समर्पण भाव रखना आवश्यक है, वरना आप रिश्तों को संभाल नहीं पाएंगे। 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र का गोचर 7वें स्थान में रहेगा। इस समय दौरान परिवारजनों से आपकी निकटता बढ़ेगी। साथ ही शुक्र के प्रभाव से आपके घर में शुभ तथा मांगलिक प्रसंगों का होना तय है। शादी विवाह का माहौल बनेगा जो आपके पारिवारिक जीवन में एक नया मोड़ लाएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। साथ ही आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे तो अब वह प्रतीक्षा खत्म होगी और नए एक मेहमान का आना संभव होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2023 आपके पारिवारिक जीवन के लिए, प्रेम संबंध और सामाजिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। वर्ष के प्रारंभ से लेकर 20 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान में विराजमान होकर आपकी राशि को दृष्टि देंगे, जिससे आपकी प्रतिभा में वृद्धि होगी और आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे। किंतु 21 अप्रैल से थोड़ी विषम स्थिति पढ़ाई के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इस वर्ष आपको अपनी मेहनत अनुसार फल की प्राप्ति होगी। 15 फरवरी से 12 मार्च तक शुक्र के मालवीय योग की वजह से कन्या राशि के जो स्टूडेंट मीडिया, फिल्म जगत, मेडिकल लाइन, इंजीनियरिंग, IT विभाग, मैनेजमेंट और वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। इस साल अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सोच रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ कागजी कार्यवाही करें, वरना अंत में न्यूनतम परिणाम निकल कर आएंगे। मिला जुला कर ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में तो अवश्य रहेगी, किंतु आपने पढ़ाई में जरा भी आलस्य की तो परिणाम न्यूनतम आएंगे। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नाजुक रहेगा। स्किन की एलर्जी, फूड की एलर्जी, पेट संबंधित स्वास्थ्य की तकलीफ होना संभव है। आपकी राशि कुंडली में 21 अप्रैल से गुरु राहु का चांडाल दोष रहेगा, जिससे घात, चोट और दुर्घटना से सावधानी बरते। साथ ही कन्या राशि के वे जातक जो डायबिटीज या हार्ट के मरीज हैं, जिनको लो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, उन्हें खास सावधानी बरतनी होगी। इस वर्ष में आपको ज़्यादातर लंबी यात्राएं होगी और परिवार के साथ घूमने फिरने के अवसर भी प्राप्त होंगे। खास तौर पर यात्रा करते समय अगर आप सेल्फ ड्राइविंग करते हैं तो वाहन धीमे चलाएं। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सदगुरु से प्रार्थना है और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह भी है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।